जय माता दी कहते हुए आज हम आप सभी को थावे दुर्गा माता मंदिर जो शक्तिपीठ है गोपालगंज जिला बिहार राज्य में पड़ता है और यहाँ पे शक्तिपीठ पे आप सभी को आज दर्शन कराने आए हैं। माता थावे दुर्गा माता के नाम से जानी जाती है। ये शक्तिपीठ है। यहाँ की रहस्यमय कहानी के बारे में आपको जानकारी देंगे। उससे पहले माता का एक बार हम दर्शन करना चाहेंगे और आप सभी को आज सोलंकी फैमिली व्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से थावे माता मंदिर दुर्गा मंदिर जो शक्तिपीठ के तौर पे है, यहाँ आपको माता का दर्शन कराएंगे। ये आपको जो दर्शन दे रही हैं ये थावे दुर्गा शक्तिपीठ माता का दर्शन आप कर रहे हैं। जय माता जी। आज इस मंदिर के एक एक राज की जानकारी लेंगे और एक एक राज खुलेंगे। माता शक्तिपीठ है, दुर्गा माता मंदिर है। यहाँ पे चलते हैं, हम किसी श्रद्धालुओं से ही जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ अभी दुबे जी मिले हैं। दुबे जी से ही जानते हैं। चैत और नवरात्र के महीने में हाँ। चैत के नवरात्र में लाखों और कुआर के महीने में जो नवरात्र आता है उसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु दूर दूर देशों से आते हैं। ये थावे मंदिर है, थावे देवी मंदिर। नवरात्रि में लाखों की संख्या में हाँ, आते हैं लाखों श्रद्धालु। ये हैं श्रद्धालु जो बता रहे हैं नवरात्रि में लाखों की संख्या में यहाँ पे थावे मंदिर में दर्शन करने आते हैं। और ये सभी श्रद्धालु देख रहे हैं, लंबी लाइन लगी हुई है। ये लंबी लाइन थावे मंदिर के माता मंदिर का है, जो मैंने आपको माता रानी का दर्शन कराया अभी। और ये यहाँ पे ये गेट है, मेन गेट से आप आते हैं और ये थावे मंदिर में लाइन में लगे हुए आप श्रद्धालु को देख सकते हैं। और ये माता मंदिर, इस माता का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ करते थे जिनका नाम था रहसु। उनके रहस्यमय जानकारी आपको इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। जो माता की इतनी बड़ी शक्ति उन पे था, उन पे कृपा था, माता की कृपा से वो माना जाता है कि रहसु भक्त बहुत ही गरीब और हरिजन परिवार से थे। उनके पास कोई इतनी ज़मीन नहीं थी कि दुनिया को दान कर सके, लेकिन भक्ति माता में इतना ज़्यादा था कि वो अपनी भक्ति की शक्ति से अपने आसपास के घासों को लाकर और उससे वो दौनी करते थे। दौनी मीन्स जिस तरह से केलू में तेल को निकाला जाता चारों तरफ से बैल को घुमाकर, उसी तरह से शेर को घुमाते थे और रस्सी का काम सांप से लेते थे। उनमें इतनी शक्ति थी कि माता का आशीर्वाद से उनके अस्त्र शस्त्र और सांप और जो उनकी शेर की सवारी है, जो बाघ कहते हैं यहाँ के भोजपुरी भाषा में, तो उनकी सवारी से ही दौनी करके उस घास से चावल उत्पन्न कर लेते थे और उस अनाज को वो दान भी करते थे, भोग भी लगाते थे, खुद भी खाते थे। और इस बात की जानकारी जब राजा को मिला तो वहाँ के राजा जो हुआ करते थे उस समय 200 साल पहले की कहानी है, तो उस राजा ने कहा कि ऐसी कोई शक्ति है तो मुझे साबित करके दिखाओ। और कहानी को बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, आगे देखते हैं। ये सभी श्रद्धालु हैं थावे माता मंदिर के। ये सभी श्रद्धालु प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद चढ़ाए हुए हैं। जय माता रानी, जय माँ भवानी। ये आप लोग प्रसाद चढ़ाए हैं माता रानी का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खड़ा होना चाहिए। ये देखिए खोइछा में ले रहे हैं सभी प्रसाद श्रद्धा। ये है सिस्टम यहाँ के माता मंदिर का और ये जो है सिस्टम, ये प्रसाद है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। तो आगे मैं रहसु भक्त की कहानी तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बीच बीच में आप भक्तों का भी दर्शन कराते रहेंगे जो श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं माता की दर्शन करने और माता से अपनी मनोकामना पूर्ण होने पे प्रसाद भी चढ़ाते हैं। मन्नत मांगने वाले मन्नत भी मांगते हैं। इनकी कहानी आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि श्रद्धालु का कहना है कि जब ये भक्त रहसु द्वारा दान किया गया तो शक्ति सही में माता रानी की है या नहीं है, इसको साबित करने के लिए उन्हें कहा गया।
और उन्होंने माता का आह्वान बहुत ज़्यादा जिद करने पे राजा ने आदेश दे दिया। जब उन्होंने आह्वान किया तो कामाख्या देवी माता मंदिर आप जैसा कि सभी को पता है कि कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में है। तो असम के गुवाहाटी से माता रानी को चल के यहाँ तक आने में 7 जगहों पे रुकना पड़ा। यहाँ इस ट्रस्ट के प्रधान पंडा जी हैं, पंडा जी ही कहा जाता है यहाँ पे, और पंडा जी से हम आपको दर्शन कराएंगे अभी और उन्हीं से पूछते हैं यहाँ की कहानी। इसके बाद हम आपको फिर से मंदिर की दर्शन कराएंगे। तो आइए हम यहाँ के प्रधान पंडा जी से मिलते हैं। जय माता दी जी। शुभ नाम आपका? पंडित संजय पांडे। दिनों से हमारा पुष्ट दर पुष्ट चला आता है जी। माता जी का आरती पूजा श्रृंगार भोग, और ये थावे माता जी का जो मंदिर है जी, भगवती ये सिद्ध पीठ स्थान है जी। और यहाँ भगवती प्रकट हुई है और हथुआ महाराज के कुल देवी हैं। यहाँ बहुत भीड़ होता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और शुक्र सोमवार को कंटिन्यू शुक्र सोमवार को यहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ होता है। आश्विन नवरात्र चैत्र नवरात्र में भी भीड़ होता है। और जो लोग अपने सच्चे मन से माता को मन्नत मांगते हैं, कामना करते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त रहसु की एक कहानी है जो जुड़ा हुआ है थावे मंदिर से, माता जी से, जो बाग का दौरी बना हुआ है बगल में जंगल में, जा कर के वहाँ भी देख सकते हैं आप जी। तो अभी आप कह रहे थे भोग का समय है माता हाँ, रानी का? 12:30 बजे भोग तो लगेगा जी। और 2 घंटा के लिए मंदिर बंद हो जाएगा, फिर 2:30 बजे खुल। जैसा कि इन्होंने भक्त रहसु के बारे में बताया कि आप जो आगे मंदिर है यहीं पे उस मंदिर में जाकर के इनकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभी भी इनका कहना है कि यहाँ पे भक्त रहसु के ही खानदान पूजा पाठ करते हैं, जो आगे मंदिर में लेके हम आपको चलते हैं। ये दुर्गा मंदिर गोपालगंज जिला के अंतर्गत आता है और ये देख रहे हैं श्रद्धालुओं की भीड़। ये सभी श्रद्धालु जो हैं इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। ये प्रवेश द्वार है, ये दुर्गा मंदिर है थावे, और ये प्रवेश द्वार से यहाँ से लाइनें लगती है। और ये अभी मंदिर बंद हुआ है क्योंकि भोग लगने का समय है 12:30 बजे से। तो अभी फ़िलहाल जो है श्रद्धालु यहाँ वेट कर रहे हैं। और ये सभी श्रद्धालु जो है इस थावे मंदिर के दुर्गा शक्ति पीठ का दर्शन करने आए हैं और ये अभी अब लाइन में लगेंगे और वहाँ पे प्रवेश करके माता रानी का दर्शन करेंगे और मन्नतें मांगेंगे। तो ये जो है थावे का श्रद्धालु, और ये मंदिर में श्रद्धालु आते हुए। थावे जगह है गोपालगंज ज़िला में, जो बिहार के गोपालगंज ज़िला में है, और यहाँ श्रद्धालु आते हुए लगातार। तो आगे हम चलेंगे। यहाँ पे जो दुकानें हैं, यहाँ पे नारियल चुन्नी और प्रसाद जो चढ़ाया जाता है, काफ़ी दुकानें हैं, काफ़ी स्पेस में बना हुआ है। यह थावे का दुर्गा माता मंदिर जो शक्तिपीठ है, यहाँ नारियल चुन्नी और प्रसाद पेड़ा पतासा के तौर पे चढ़ाया जाता है माता रानी को। और यहाँ की कहानी ये है कि जब भक्तों को बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया राजा के तरफ से, तो भक्त ने माता को पुकारा और माता वहाँ कामाख्या देवी और जगह जगह पे जहाँ भी रुकी वहाँ पे शक्तिपीठ बनता गया। यहाँ आने के बाद भक्त के ही शरीर में प्रवेश कर भक्त के सर के ऊपर से अपना हाथ निकालते हुए उन्होंने साबित किया कि मेरी शक्ति से ही ये भक्ति कर रहा है। और उनका कंगन देख करके राजा भी वहाँ पे मृत्यु लोक में चला गया और उसका राजपाट भी वहाँ ख़त्म हो गया। उस दिन से भक्त रहसु की भी पूजा की जाती है और उस भक्त के मंदिर पर हम सब पहुँच चुके हैं। ये भक्त रहसु जी का मंदिर है, जहाँ पे उनका वंशज आज भी उनका शिष्य बन के उनका पूजन पाठ करते हैं। और माता रानी के मंदिर में भी इनका अभी वर्चस्व है। इन लोगों का ही पूजा पाठ और कहना है कि भक्त रहसु की कृपा से ही यहाँ पे सैकड़ों साल से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगती है, जो जनता का भी स्वाभाविक है कि सौभाग्य यहाँ पे सहभागी होंगे और उनका भी सहयोग जरूर होगा। इस मंदिर में चलते हैं, जो बैठे हुए हैं शिष्य बाबा के शिष्य से ही पूछते हैं। राम राम बाबा, यहाँ जो बाघ दिख रहा है, जो 7 बाघ
ये भुजंग सांप से बंधा हुआ है, इसकी कुछ कहानी आप मुझे बताइए ताकि मैं यहाँ की शक्तिपीठ के बारे में औरों को बता सकूं। बाबा माई के भक्त रहेंगे। अच्छा, उनका भक्त का ही मंदिर है। और ये जो अपना 1 2 3 4 5 ये शेर जो हैं इनका क्या? बाघ से दौरी कराएंगे अच्छा बाबा। अच्छा। नहीं तो पहले बैल से दौरी होता ला, तो माई के शक्ति रहे तो बाबा बाघे लोग से दौरी कराएंगे। बागे से दौनी हाँ होता है इसका गेहूं का ना कतरा घास कतरा घास और चावड़ा में वही के दौरी काट के दौरी करी तो में से चावल निकले। चावल प्रतिदिन दान कर दी अपने भोग भराती। तो ये दौनी करने के लिए शेर जोतते थे वो हैं, बैल के जगह शेर। माई के शक्ति रहे। अच्छा, माई का शक्ति था। जय माता। आरती ले लो, आरती ले लो। आपने देखा है यहाँ पे जो बाबा ने कहानी बताया है, माँ की शक्ति के कारण यहाँ जो भक्त थे, मेन जो माता रानी का भक्त जिनका मंदिर ये बन रहा है, ये मंदिर में ये खासियत है कि जो आपने ये देख रहे हो, ये शेर के द्वारा बैल की तरह दौनी किया जाता था जिससे अनाज निकलता था, और वो अनाज दान के तौर पे या प्रसाद के तौर पे यहाँ पे यूज किया जाता था, लोगों को प्रसाद बांटा जाता था। ये भक्ति की शक्ति बता रहा है कि ये माता रानी की शक्ति ही थी, जिस कारण से इन्होंने भक्त ने अपना शेर के माध्यम से यहाँ पे दौनी करते थे और अनाज का। हाँ, संत जी से। बाबा राम राम। मंदिर स्थापित हुआ है, इसकी क्या कहानी है, थोड़ा सा मैं जानना। रहसु बाबा है। रहसु बाबा? हाँ, उनकी मूर्ति देखना है ना। जी 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 नाम हुआ रहसु बाबा जी। ये देवी माता के भक्त थे। जी देवी के कृपा से इनका अवतार हुआ था। जी देवी ही इनको भक्ति सिखाया, शिक्षा दिया, जी यहाँ पर भेजा। अकाल का टाइम था उस टाइम, जी तो भोजन का दिक्कत हो रहा तो देवी मैया अपना बाघ दिया, सांप दिया, बोला किसी से दौरी कीजिए, कतरा घास दाइएगा, यहाँ बहुत है, उससे चावल निकलेगा, खाइएगा, लोगों में बांटिएगा, अकाल का समय जी टर जाएगा। ये बात राजा को मालूम हुआ। राजा यहाँ बुलवा कर दौरी करवाया, जी पूछा कि कैसे हुआ, यहाँ कुछ नहीं था, तो मैया की कृपा है। तो राजा को अंधविश्वास था, ये माता का नाम बेचता है, जी, जादूगिरी जी। करता है। कहा कि कब माता के देखा वो सही है। जी वही बहुत समझाने पर राजा नहीं माना, तो बाबा बुलाए कौरू कमाछा से माता कलकत्ता, पटना, आमी, सिमरनगढ़, खनवारे होते हुए, है ना, आई यहाँ घोड़ाघाट से मैया चेतावनी दिया, राजा नहीं मानता। आंधी तूफान के साथ चली, जितना राजमहल था सब ध्वस्त किया, जो जंगल के रूप में आ जाए। जी इतना जंगल दिखाई दे रहा है, राजा मनन सिंह का ही राज था, किला था, उसी पर जंगल है। जी तब मैया इनके अंदर घुस के मस्तक फाड़ के निकली, तो देखो ये ढोंगी है कि सही है। जी। राजा उतना ही देखे मर गए। तब से यहाँ पूजा पाठ शुरू हुआ। तो माता ने राजा को ये सबूत के तौर पे दिया दिया। और इनका बलि हो गया, उसके कारण ही, राजा के अंधविश्वास के कारण ही माता शक्ति के तौर पे इनके मस्तक चीर करके हाथ और कंगन का दर्द। चमार जाती है, जी लोग ब्राह्मण है, जी जो भी यहाँ कार्य करता है, जी सब चमारी जाति का है विशेष। एक आध गो इधर उधर है अदर जाति। जी जी। हम लोग बाबा का वंशज हैं। बाबा के ही वंशज है आप हाँ। लोग? जी। बाबा के एक बार फिर से नाम बताएंगे। रहसु बाबा, रहसु बाबा। इनकी सारी बातें रहस्य में है, इसीलिए रहस्य में है, इसीलिए रहसु बाबा नाम है। बाघ से दौरी करना, सांप से बांधना, घास से चावल निकालना, जी मस्तक फाड़ के देवी को निकलना, जी। देवी की कृपा से इनकी अवतार, देवी इनके शरीर से निकली, सब तो रहस्यमय ही बात है। इसलिए बाबा का नाम है रहसु भगत। जी। कुछ लोग ये भी कहते हैं माता जब चली तो कहाँ रुकी है, उनका भी जगह है, कहीं रुकी थी माता माता रास्ते लास्ट यही आके स्टॉपेज दिया। में? लास्ट यही स्टोरी। बीच में पटना में भी कहीं रुकी थी? हाँ, कलकत्ता से चली, कलकत्ता से कौरू चल के? कमाच्छा से हाँ कलकत्ता रुकी, जी। कलकत्ता से पटना, पटना जी। से आमी, आमी से सिमरनगढ़, सिमरन में खनवारे, जी खनवारे से आकर घोड़ाघाट, जी। घोड़ाघाट से चली तो यहाँ डायरेक्ट, जी। यहीं उनका अंतिम विश्राम है। जी जी। धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भक्तजन हैं, ये श्रद्धालु हैं जो इस माता की कथा जो कहे हैं, ये शिष्य हैं
और ये इन्हीं बाबा के शिष्य हैं सभी लोग, मेन पुजारी के तौर पे यही हैं। इनका कहना है कि हम सब पुजारी के तौर पे यहाँ इसी बाबा के ख़ानदान से हैं। जो आप सोलंकी फैमिली व्लॉग यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, आपको इस तरह की और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे। आपके दुकान पे जो हम यहाँ गोपालगंज जिला के अंतर्गत आए हैं, जो माता मंदिर है, क्या नाम है माता मंदिर का? थावे दुर्गा भवानी मंदिर। थावे दुर्गा भवानी मंदिर। तो ये आपके पास ये अनेकों प्रकार के बर्तन है। ये बर्तन किस यूज में है, क्या है इसका? ये कढ़ाई है जी। इसको लोग माता जी को पूरी पकाते हैं जी, और माता जी को चढ़ाते हैं। पूरी पका के इस कढ़ाई में चढ़ाते हैं जी माता हाँ। जी। हाँ। और जो लकड़ी लाते हैं, अच्छा, जो नहीं लाते हैं उसके लिए ये हाँ। लकड़ी है, ये लकड़ी भी है रखा हुआ। जलावन के लिए। तो खाली पूरी चढ़ता है कि और कुछ भी चढ़ता है? और भी चढ़ता है। क्या सब? अक्षत, फूल, सिंदूर, अगरबत्ती, नारियल, लड्डू, पेड़ा, हाँ। चुंदरी, हाँ। यही सब चढ़ता है। इस थावे मंदिर शक्तिपीठ जो है, पूरी ही चढ़ने की स्पेशल व्यवस्था है यहाँ पे? नहीं, लोग भागते हैं तो भी चढ़ाते हैं और नहीं भागते हैं तो भी चढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ भागना मतलब क्या होता है? मन्नत मांगना। जी जी मानते हैं, जी मांगते हैं कुछ और पूरी होती है मन्नत, जी। तो पूरी बना के इसमें चढ़ाते हैं, जो मिट्टी के बर्तन में। शुद्धता के कारण मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है, और बर्तन तो इतना शुद्ध नहीं माना जाता जितना मिट्टी शुद्ध है। जी। रामविलास आपका नाम है। जी। यहाँ पे कुछ कहानी सुने हैं कि कोई राजा जो है अंधविश्वासी थे, और उन्होंने माता की शक्ति है या नहीं है, तो यहाँ के भक्त जो थे, जी। उन भक्त से कुछ कहा था कि विश्वास दिलाओ मेरे को कि माता है भी कि नहीं है। सत्य बात तो है। क्या कहानी है यहाँ की? कहानी यही है कि राजा यहाँ राज करते थे। एक भीख मांगा आया और भीख मांगा, वहाँ कुछ देर हुआ तो वो वापस चला गया। रासु भगत बाघ से दौरी करते थे, कातरा काट कर लाकर बाघ से दौरी करते थे। बाघ उसमें से, शेर बाघ से जी दौनी करवाते थे। दौनी जी। मतलब अनाज निकलवाना, पौधे सहित उसको। उसमें से थे मनसरा चावल निकलता था। बैल की जगह उसको घुमाते थे केलू की तरह, शेर जी, को। जी जी तो उसमें से चावल निकलता था। जी। अच्छा। वो भिख वो मांगा चावल है। का पौधा भी नहीं था, वो जंगल था। नहीं, वो कातरा का झूर है। कतरा का झूर। हाँ, कातरा। हाँ। उसमें से चावल निकलता था, जी तो शक्ति के कारण। जी। अच्छा अच्छा। तो वो भिख मांगा गए वहाँ, तो मांगा उनसे रसू भगत से अपना दीक्षा। जी तो रसू भगत बोले कि हमारे पास समय नहीं है, जी। जितना लेना है उतना ले लो और भाई अपना चले जाओ, हाँ। हमारे पास समय नहीं है। अच्छा। वो अपना इच्छा अनुसार अपना ले लिया जी। चावल और गए। तो रास्ता में फिर वही राजा मनन सिंह भेटाए। उनसे बोले कि ये आपसे तो अच्छा वही है रसू भगत जो बाघ से दौरी करके मनसरा चावल निकालते हैं। उन्होंने हमको कहा कि अपना इच्छा अनुसार ले लो। दान दिया। जी गरीब होकर पे भी माता जी। का भक्त थे और उन्होंने दान किया, लेकिन राजा नहीं दान कर पाया। ना। अच्छा। तो राजा बोला कि भाई तो अपना सिपाही को भेज कर रसू भगत को बुलाए। जी रसू भगत बोले कि हम नहीं जाएंगे, आप जी जिनको आना है वो आए, हमारे दरवाजे पर आए। जी। तो फिर भी नहीं माने, लेकिन राजा उनको अपना दरवाज पर मंगाए और बुलाए। तो राजा बोले कि ये सब कैसे करते हो? तो बोले रसू भगत की माता जी के शक्ति से मैं ये अन्न उपासता हूँ, कातरा का झूर लाकर और बाघ से दौरी करता हूँ और मनसरा चावल निकलता है। तो ही बोले कि नहीं, तुम झूठ बोलते हो, हमको अपना माँ का शक्ति दिखलाओ। ठीक। तो वही रसू भगत अपना माँ को बुलाए जी और माता जब चली तो 7 जगह आकर रास्ते में ठहरी। जी। फिर भी माना कि रसू भगत कि अब भी मान जाओ राजा, नहीं तो नाश ताश हो जाओगे, कोई नहीं बचे। अभी भी विश्वास कर लो कि माता की शक्ति है। जी हाँ। तो भी नहीं विश्वास। राजा ने विश्वास किया। नहीं किए। क्या नाम था उसका, राजा का? राजा मनन सिंह। मनन सिंह। जी। कितने साल पहले की बात है ये? अब हम लोग के जन्म से बहुत पहले का, फिर भी लगभग 200 साल पहले की कहानी है। जी। तो तो कोई नहीं। हथुआ राजा है जो कि ये यहाँ चलाता है अच्छा माता जी को। अच्छा। हाँ। अभी भी हथुआ राज चलाते हैं। जी। तो वो कहाँ है, ये राजा लोग कहाँ रहते हैं? हथुआ राजा हथुआ में रहते हैं या पटना में रहते हैं। जी। बहुत हथुआ स्टेट बहुत जगह है उनका।
तो फिर माता की शक्ति साबित करने के लिए भक्त ने माता को पुकारा, जी तो माता वहाँ से कामाख्या से चली, जी फिर यहाँ पे आई। जी। तो यहाँ पे वो साक्षात दर्शन न दे करके शिष्य के कंगन फाड़कर मस्तक फाड़ करके कंगन दिखाई जी। कि देखो शक्ति है अभी भी। सब नौ तो वो शिष्य भी खत्म हो गए होंगे। सब नौ हो गया। अच्छा, और राजा का राजपाट भी तहस नहस। ये बढ़हरिया सिवान डिस्ट्रिक्ट का। सिवान डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो वो माँ थावे वाली हथवा राजा को सपन दिखाई, ये हमारा नहस नहस कर देगा, यहाँ गौ कटवाएगा, नहस नहस कर देगा। तो ये राजा उससे लड़ाई किए, लड़ाई करके इसको अपना कब्जा में गौ किए। रक्षा के लिए कि गौ न काटे यहाँ हाँ। कब्जा में किस मंदिर को। हाँ, तो वो माँ सपना दिखाई न, तो हथवा स्टेट इसको कब्जा किया अपना हैंड में। अच्छा, हाँ और उन्हीं का दोनों टाइम तीनों टाइम हाँ चढ़ता है, माता जी को भोग लगता है उन्हीं का। अच्छा, उन्हीं के द्वारा खर्चा से जो प्रसाद चढ़ता है वहीं से आता है। जी और पब्लिक भी कुछ देते होंगे दान जी, स्वरूप, जी, तो जी। मंदिर चलता है। जी। मंदिर तो शानदार बनवा रहे हो आप लोग। ये पब्लिक सब बनवा रहे हैं। बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है। जी। और यहाँ शादी का क्या प्रथा है, शादी वगैरह क्या होता है यहाँ पे ज़्यादातर जोड़े? यहाँ लोग कम खर्चा में शादी कर लेते हैं। दोनों पक्ष के लोग आके 5-5, 10-10 शादी करके चले जाते जी, प्रणाम करते हैं माता जी को, आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपना घर द्वार जाते हैं। हैं। तो ये है कहानी गोपालगंज जिला में। जी। ये माता मंदिर का नाम आपने बताया, जी थावे वाली माता जी शक्तिपीठ है। जी तो यहाँ बलि प्रथा भी है, बलि वगैरह भी जी चलता है। जी जी हाँ तो जिनकी मन्नतें पूरी होती है बलि चढ़ाते हैं। जी जी और जिनको अगर लगे कि बलि के जगह नारियल वगैरह चाहे तो नारियल चढ़ाते हैं। यस। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपना शुभ नाम क्या बताया था? रामविलास शाह। रामविलास साहू। आप बनिया हैं? जी, गोंड। अच्छा, गौड़ है। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, आपने देखा कि यहाँ पे माता का प्रसाद पूरी के तौर पे इसी बर्तन से बनता है। और ये बड़ा वाला बर्तन में क्या बनता होगा? खीर? यही जो बकरा काटा जाता है। अच्छा, वो उसको- सब चीज़ प्रसाद के तौर पे बनाते जी। होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ की कहानी बताई गोपालगंज जिला के इस माता मंदिर के शक्तिपीठ का। इसके लिए सोलंकी फैमिली ब्लॉग के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे।